मैं प्रशांत आप सभी के सामने हाजिर हूं। किसको लेकर? केवल मैथमेटिक्स को लेकर। और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एक ऐसा है जहां पर आप कंपटीशन में अगर इसको स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आप सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे भी हो जाओगे। कई आर्ट्स स्टूडेंट्स को, कॉमर्स स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, ठीक है। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हर छोटी से छोटी चीज, सही है, आपने सीखी है बिल्कुल बारीकी से, स्मूथली हर चीज को सीखते चल रहे हैं अपन, और ऐसे ही सीखते जाना है। आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रतिशत। प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपका हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कंफर्म आता है। और परसेंटेज यदि आपने अच्छा कर लिया तो इसके बाद में लाभ हानि के क्वेश्चन आप कर पाते हैं, साधारण ब्याज कर पाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कर पाते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात के सारे वीडियो देखो आप, उसमें हर चीज को सीखो। यूनिट्स का जो खेल था कि इतने बराबर इतना तो एक बराबर कितना, एक का वैल्यू आ गया तो जो क्वेश्चन में पूछा है उसके बराबर कितना, ये चीजें आपके परसेंटेज में भी काम आएगी। तो देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपन प्रतिशत। प्रतिशत जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप लोग, सही है। क्वेश्चन सिंपल सा आना है लेकिन प्रतिशत का यूज आगे वाले जो टॉपिक्स है उनमें होता है, ठीक है। परसेंटेज, सही है। देखो प्रतिशत का मतलब हो गया आपका प्रत्येक सौ। क्या हो गया आपका? प्रत्येक सौ। जो भी कैलकुलेशन करोगे वो किस पे करोगे आप? 100 पे। और कहीं भी अगर परसेंटेज दिख जाए इसका मतलब कितना आएगा? 1/100। परसेंटेज का मतलब ही कितना हो गया? 1/100। सही है कि नहीं? तो प्रतिशत स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो उसमें केवल सिंपल सी बात है, देखो प्रत्येक 100 पे कैलकुलेशन होगी, ठीक है। और परसेंटेज कहीं भी दिख जाए इसका मतलब 1/100 आपको वहां पर लिखना है। छोटी से बात से स्टार्ट करता हूं, जो बिल्कुल छोटी बात है कि किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालेंगे आप लोग। जैसे मैंने बोल दिया 60 का मुझे 45% निकालना है। 60 का कितना प्रतिशत निकालना है? 45% निकालना है। तो देखो सही है, या फिर ये ऐसे भी बोल सकता है इंग्लिश में 45% ऑफ 60, ठीक है। अगर आप अच्छे से नोट कर पाओ तो देखो ध्यान देना, 60 का मतलब क्या होता है? गुणा, सही है, 45, और ये जो परसेंटेज है इसका मतलब कितना हो गया? 1/100। ये वाली बात सिंपल सी समझ में आई होगी आपको, सही है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हो। 10 का आधा कितना हो गया? 2, सही है कि नहीं? 5 से काटो, 5 2 10, 9 5 45, 2 से काटोगे तो कितना हो गया? 3, और 9 3 कितना हो गया? 27। 60 का 45% कितना हो गया आपके पास? 27 आ गया, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैं इसी में ऐसे बोलता आपको, इसमें आपको ऐसे बोलता कि 45 का 60% निकालना होता, या आपको 60% ऑफ 45 पूछता, तब कितना करते हैं आप? देखो यहां से 45 का मतलब गुणा वापस 60 इंटू 1/100। तो कहीं ना कहीं आप एक बात नोट कर पा रहे होंगे कि देखो 60 45 1/100, 45 60 1/100, दोनों सेम चीज है कि नहीं है। इसको भी सोल्व करोगे आपके पास आंसर कितना आना है? 27। तो मैं ये कह सकता हूं कि 60 का 45% निकालो या 45 का 60% निकालो, दोनों सेम चीजें हैं, सेम बात है। तो ए का अगर आपको बी प्रतिशत निकालना हो तो इसी को मैं बराबर बोल सकता हूं बी का ए प्रतिशत, और वो आएगा कितना? ए इंटू बी, और परसेंट का मतलब कितना हो जाएगा? 100। तो ए इंटू B/100। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए आप ऐसे ही कुछ ना कुछ करने वाले हैं, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। देखो ध्यान देना, मुझे यहां पर 120 का 49% निकालना हो तो क्या करोगे आप? 120 का मतलब गुणा 49 बटा क्या हो गया? 100। 0 से 0 काटा, ठीक है। आगे सोल्व करोगे तो इसका आधा 6 हो गया, इसका आधा 5 हो गया, और अगर आप सोल्व करो तो 9 6 6 इंटू 49, बिल्कुल बेसिक तरीके से बता दे रहा हूं मैं एक बार, 6 इंटू 49/5, तो 9 6 54, 5 6 4 24, 24 और 5 कितना हो गया? 29, 29 बटा कितना हो गया? 5। और अगर आप सोल्व करोगे तो देखो 5 5 25, 4 बच गया आपके पास 44, 8 5 40, सही है कि नहीं? समझ रहे हो? उसके बाद में 4 बच गया, सही है, और उसके बाद में 58.8 आपका कितना परसेंट आ गया? 120 का 49% आ गया, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट आप कोई भी नंबर हो उसका प्रतिशत निकाल पाओगे। मैं वापस लिख दे रहा हूं आप सभी के लिए, क्या है कि ए का बी प्रतिशत ये हो जाएगा आपके पास A इंटू B/100, ठीक है। या यही ऐसे पूछ ले B का A प्रतिशत तो कितना हो जाएगा? B इंटू A/100। दोनों सेम चीजें हैं, दोनों समान बातें हैं,
ठीक, कंफ्यूज ना होना है आपको, कर पाएंगे यहां तक। लेकिन इसके थोड़ा सा ऊपर उठ के थोड़ी इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं आपसे परसेंटेज की प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं। देखो ध्यान देना, कैसे सुनना मेरी बात में, किसी भी नंबर का आपको सबसे पहले 10% पता होना चाहिए। ऐसे तो करना ही करना है, अगर कोई मैं जो भी आगे जो बोलूंगा, जो आगे आपका कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, अगर वो चीजें समझ में आती है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज ऐसे तो करना ही है आपको, ठीक है। किसी भी संख्या का 10% पता होना चाहिए। 10% का मतलब क्या हो गया आपका 10वां हिस्सा। कौन सा हिस्सा? 10वां हिस्सा, सही है। कोई भी संख्या होगी वो खुद 100% के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 100% के बराबर। कैसे? जैसे मैंने कोई नंबर लिख लिया 4000, 4000, तो ये 4000 खुद किसके बराबर है बच्चों? 100% के बराबर है। अब 4000 का 10वां हिस्सा, 4000 का अगर मुझे 10% पूछे तो आप बता पाओगे 10वें हिस्से का मतलब? ये संख्या खुद 100% के बराबर है, तो 4000 अगर 100% के इक्वल है तो मैं ये कह सकता हूं, देखो 10% को 10 बार जोड़ूंगा तो 100% बनने वाला है मेरा। कितना परसेंट बनने वाला है? 100%। तो अगर मैं 4000 का 10वां हिस्सा 400 बोल दूं तो 400 को भी 10 बार जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा आपका? 4000। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से कि किसी भी संख्या का सबसे पहले कौन सा प्रतिशत पता होना चाहिए आपको? 10% निकाल पाएंगे। 4000 का 10% 400, 1500 का 10% 150, 150, 1800 का 10% 180, 2400 का 10% 240, 6000 का 10% 600। लिख भी दे रहा हूं, देखो मैं, ध्यान देना आप लोग। अगर यहां पे कई नंबर लिखूं मैं, 6000 का 10% कितना आ गया? 600। 2400 का 10% यह आ गया आपके पास 240, ठीक है कि नहीं। आपको बोल दिया मैं 2900 का 10%, आप बोल दोगे 290, ठीक है। 10वां हिस्सा ही निकाल रहे हो आप लोग। अच्छा, मैं थोड़े छोटे नंबर करते जा रहा हूं। 1500 का अगर आपको 10% निकालना है, आपका कितना आ गया यहां पर? 150, ठीक है। आपको 700 का 10% निकालना है, आपके पास आ गया 70। अच्छा, अगर आपको 150 का 10% निकालना है, आपके पास आ गया 15। अगर आपको 90 का 10% निकालना है तो आपके पास आ गया 9। कुछ समझ पा रहे होंगे आराम से, सिंपल सिंपल बातें हैं, ठीक है। अगर इसी में मैं थोड़ा सा आगे नंबर बोल दूं और आपको बोल दूं कि 45 का 10% कितना आएगा, सही है कि नहीं। 52 का 10% कितना आएगा, 39 का 10% कितना आएगा, सही है कि नहीं। 15 का 10% कितना आएगा। तो आप देखो यहां से एक चीज सीखो, अब बिल्कुल नंबर देखते बता दोगे आप 10% कितना होगा। कि 6000 का 10% आपने निकाला तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, कितना हो गया आपका? 600, ठीक है कि नहीं। अच्छा, 2400 का 10% एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 240। फिर यहां पर 2900 का 10% एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 290। 1500 का 10% 150, 700 का 10% 70, एक अंक छोड़ के पॉइंट। इधर से इकाई अंक की तरफ से स्टार्ट हो जाओ, एक अंक छोड़ो और पॉइंट, सही है, आप लगा दो। तो यहाँ पे कितना हो गया? 150, यहाँ पे कितना हो गया? 90। तो इनका भी बता पाओगे आप, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 4.5। 45 का 10% कितना आ गया? 4.5। इजी है बिल्कुल। चलो, 52 का 10% कितना आ जाएगा? 5.2। 39 का 10% 3.9। 15 का 10% 1.5। आई होगी आपको बात समझ में? बिल्कुल आई होगी, इजी सी बात है, सही, सिंपल सी आपके पास ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या का अगर मुझे 10% निकालना हो तो मैं इकाई अंक की तरफ से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दूंगा, वो मेरा पॉइंट लगा दूंगा, डेसिमल लगा दूंगा, वो मेरा 10% आ जाएगा। अब इसके आगे चलो, अगर मुझे किसी भी संख्या का 10% पता है तो इसके साथ मुझे उसका आधा 5% पता है। कैसे? अगर मैं कोई नंबर लिखूं, यहीं पर मैंने नंबर अभी जो लिखा था वो लिखूं, देखो 4000 का मुझे 5% निकालना है, तो आप सोचो 10% 400 और 400 का आधा 5% कितना हो गया आपके पास? 200। तो यहां से बता पाओगे क्या आप लोग? 4000 का 5% कितना आ गया आपके पास? 200। अब चलो, मैं नंबर और लिख दिया यहां पर, 720 का 5% निकालना है, एक अंक छोड़ के पॉइंट, तो जो 72 है वो तो 10% आ गया, और 72 का आधा कर दोगे तो 5% कितना हो जाएगा? 36। कुछ बातें समझ में आ रही होंगी आपको? बिल्कुल आ रही है। देखो आगे चलो, और अगर मैं नोट करूं यहीं पर, मैं यहां पे नंबर लिख दे, देखो 42। 42 का अगर मुझे 5% निकालना है तो आप कह सकते हो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे
तो 4.2 तो 10% हो गया, और 4.2 का आधा 2.1, ये 5% आया कि नहीं आया आपके पास? दो चीजें पता होंगी आपको, पहली 10% पता है तो आपको संख्या का 5% पता है। अगर 10% पता है तो मैं 10% को और 5% को जोड़ दूंगा बच्चों, तो मुझे एक तीसरा डेटा 15% भी संख्या का पता है क्या भाई? बिल्कुल पता है, 15% भी आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। कैसे? 10% को 5% को जोड़ दो। तो चलो देखो यहां पर, अगर मैं इसी 4000 का 15% निकालता तो केवल मैं लिखूंगा और बोलूंगा ज्यादा, तो सुनना बातें। 4000 का 10% 400, 5% 200, 400 प्लस 200 600 आपका 10% आया, सॉरी 15% आया कि नहीं आया? चलिए आगे, 720 का आपको 5% पता है 36, और 10% कितना है 72, 72 36, 10% 72, 5% 36, 72 प्लस 36 108, इस 72 का 15% आया कि नहीं आया भाई? इजी है बिल्कुल। आगे चलो, एक नंबर मैंने ये और लिखा था, 42 का अगर मुझे 15% निकालना हो तो 42 का 10% 4.2, और 42 का 5% 2.1, 4.2 2.1 कितना हो गया? 6.3। समझ पा रहे होंगे आप? सही है। तो यहां से आप देखो हर नंबर का बता पाओगे। अगर आप सभी को 10% किसी भी संख्या का निकालना आ गया, इसका मतलब आपको 5% निकालना आ गया, इसका मतलब आपको 15% निकालना आ गया। कर पाएंगे? ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं। जैसे मैं यहां पे लिख दिया, देखो 1800 का मुझे 15% निकालना हो तो 1800 का 15%, 10% तो कितना हो गया? एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाओ, 180। 5% 180 का आधा 90, 180 प्लस 90 आंसर कितना हो गया? 270। मुझे यहां पर ये चीजें नहीं करनी अब एग्जाम हॉल में बैठ के, इंटू 15/100 काटोगे, 15 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, ये चीजें आप अपनी लाइफ से हटाओ भी थोड़ा सा, है ना? ठीक है, चलो अगर मैं एक दो एग्जाम्पल और ले यहीं पर, 900 का 15% निकालना हो तो 900 का 10% कितना आ गया? 90, और 5% 90 का आधा 45, 90 प्लस 45 135 आ गया कि नहीं आ गया? इजी है बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं 180 का 15% निकालू तो देखो मैं बता दिया 27 आ गया। अभी आप सोच लो कैसे आया? 180 का 10% 18, 5% 9, 18 प्लस 9 27। इजी है बिल्कुल इजी है। छोटा सा नंबर और ले लेता हूं मैं यहां पर, अगर मुझे 24 का 10% की जगह मुझे 15% पूछता, 24 का 15% कितना हो जाएगा? तो 24 का 10% तो कितना हो गया? 2.4, 5% कितना हो गया? 1.2। दिमाग में चलना चाहिए, 2.4 1.2 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3.6। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट। चलें आगे, आगे और ध्यान देना। अब दूसरी बात आती है कि किसी भी संख्या का मुझे 1% मतलब पहला हिस्सा भी पता होना चाहिए। कौन सा हिस्सा पता होना चाहिए? पहला हिस्सा भी पता होना चाहिए। ठीक है, प्रथम हिस्सा, कि 1 को अगर मैं 100 बार जोड़ दूंगा तो मेरे पास पूरा 100% बन जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं, अभी अगर मैंने लिखा था नंबर 4000, 4000 अगर 100% के बराबर है तो इसका 1% 40 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? देख भी सकते हो आप कि अगर मैं इस 40 को 100 बार जोड़ दूं तो मेरे पास कितना बन जाएगा? 4000। इजी है बिल्कुल सही है। 5000 का 10% तो आएगा 500, 1% आएगा 50, 6000 का 1% 60, 1800 का 1% 18, 1200 का 1% 12, 900 का 1% 9, 700 का 1% 7, 150 का 1%। इसके लिए देखो ध्यान दो, लिख दे रहा हूं मैं नंबर आपके लिए अलग अलग। मैं बोला यहां पर 1800 का 1% कितना आ गया? 18, 900 का 1% 9, सही है कि नहीं? और 200 का 1%, 200 का 1% कितना आ गया आपके पास? 2, सही है। 2400 का 1% 1, ठीक है कि नहीं? 100, अब देखो यहां पे मैं बोल दिया कि 150 का 1% कितना आ जाएगा? 240 का 1% कितना आ जाएगा? 90 का 1% कितना आ जाएगा? ठीक है कि नहीं? और यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल बोल दिया कि 15 का 1% कितना आ जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास, ठीक है, देखो ये प्रैक्टिस केवल इसलिए है कि एग्जाम में टाइम आप ज्यादा कंज्यूम ना करो।
ठीक है, कैलकुलेशन में आप अपना टाइम वेस्ट ना करो और सीधा सीधा सोल्व कर पाओ। तो देखो ध्यान दो, आपने जब 1% निकाला तो 1800 का 1% आया 18, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया गया आपने। 10% के लिए 1 अंक छोड़ के पॉइंट और 1% के लिए 2 अंक छोड़ के पॉइंट। चलो तो 900 का 1% कितना हो गया 9, 200 का 1% कितना आ गया 2, यहाँ पे 2 अंक छोड़ के कितना आ गया आपका 24। सही है, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 24। आई बात समझ में, 2400 का 1% कितना आ जाएगा 24। अब चलो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है तो 150 का 1% 1.5, 240 का 1% 2.4, 90 का 1% 2 अंक छोड़ के पॉइंट, इधर कुछ नहीं बचा तो 0.90 आपका 1% आ गया कि नहीं आ गया। चलो 1500 सॉरी केवल 15 का 1% निकालना है 0.15। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टेबल हुआ होगा। क्या है 10% का मतलब तो क्या है 10वां हिस्सा, या 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओ। 1% का मतलब पहला हिस्सा, प्रथम हिस्सा, मतलब 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओ। ठीक है, तो 10% पता था आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तब क्या था 5% पता था, 15% पता था। तो यहां भी आप बोल सकते हो क्या, सुनना, अगर मुझे 1% पता है तो क्या मुझे आधा % पता होगा, क्या मुझे 1.5% पता होगा। बिल्कुल सही बात कही क्या मैंने, बिल्कुल सही है कि अगर मुझे 1% पता है, जैसे मैंने ये बताया 1800 का 1% कितना आ गया आपका 18 आ गया। 1800 का अगर 1% 18 है तो आप देखो, अगर मुझे 1800 का 0.5% पूछता, आधा प्रतिशत पूछता, तो 1800 का 1% 18 और 18 का आधा 0.5% कितना आता 9। इजी है बिल्कुल। एक दो एग्जाम्पल और लिख दे रहा हूं मैं, देखो यहां पर अगर मुझे यहां पे 2400 का 1.5% पूछता तो 1% कितना 24 और 0.5% 24 का आधा 12, 12 24 कितना हो गया आपके पास 36। मुझसे पूछता 900 का 1.5% पूछता तो 1% तो कितना है 9 और आधा % कितना है 9 का आधा 4.5, 9 और 4.5 कितना हो गया 13.5। सही है कि नहीं। मुझसे पूछता 72 का 1.5%, तो देखो 72 का अगर आप देखोगे तो 1% आ गया आपके पास 0.72। ठीक है, और आधा % देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.36। ठीक है, और दोनों को जोड़ दोगे 1% को और आधे % को, तो ये 1.08 आ गया कि नहीं आ गया आपका। तो 72 का 1.5% कितना हो जाएगा 1.08। इजी है बिल्कुल। इसके बाद का कॉन्सेप्ट एक छोटी चीज और है, वो और ध्यान देना। क्या है देखो ध्यान दो, यहां पर कोई भी नंबर होगा वो खुद किसके इक्वल होगा भाई 100% के बराबर। अगर उसका आधा कर दोगे तो कितना बोल दोगे 50%, उसका आधा कर दोगे तो 25%, उसका अगर आधा कर दोगे तब कितना हो जाएगा 12.5%। ठीक है, उसका आधा कर दोगे तो 6 से ये 1/4%, या इसी को कितना बोल सकते हो 6.25%, 6.25%, इसको कितना बोल सकते हो आप 12.5%। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊं तो अगर मैं यहां पे बोल दिया, देखो यहां पे 6000 अगर कोई संख्या है तो 6000 का 100% खुद 6000 आना है। ठीक है, अब 6000 का 50%, 50% किसी भी नंबर का आते ही आपके दिमाग में केवल एक चीज आनी है, आधा कर दो। ठीक है, करो आधा। सही है, 6000 का आधा कितना हो जाएगा 3000। तो अगर किसी संख्या का 50% 3000 है तो 3000 का आधा करते ही 50% का भी आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1500। तो 6000 का 25% कितना आ जाएगा 1500। चलो 1500 का भी आधा कर दूंगा कितना हो जाएगा 750, और 750 का आधा कर दो कितना हो जाएगा 375, 375। इजी है। हर नंबर का आपको इस टाइप का कोई फ्रैक्शन पूछ ले, प्रतिशत पूछ ले सॉरी, तो आप आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। सुनना वापस, नंबर खुद 100% के बराबर होगा, आधा 50% होगा, आधे का आधा 25% होगा, आधा आधा फिर आधा, सही है 12.5% होगा, और एक बार और हाफ कर दोगे तब कितना हो जाएगा 6.25%। कोई नंबर मैंने लिख दिया यहां पर, नंबर है देखो यहां पर 4000 का 12.5% निकालना है, 4000 का 12.5% निकालना है तो 100% बराबर 4000, 50% बराबर 2000, 25% बराबर 1000 और 25% का आधा 12.5% बराबर 500। तो यहां पर कितना आ जाएगा 500। तो कर पाएंगे आप किसी भी संख्या का, अगर मुझे ऐसा प्रतिशत निकालना हो 12.5 पूछ ले, 6.25 पूछ ले, 6.25 बोल दे, या 6 से 1/4% बोल ले, इजी है बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं किसी भी नंबर का, अब देखो यहां पर मैं बोल रहा हूं, यहां पर मैंने बोल दिया 480 का
मैंने बोल दिया 62.5%। ऐसा पहले इसकी प्रैक्टिस मैं इसलिए करवा रहा हूं भाई आपका एग्जाम में टाइम कंज्यूम ना हो, ठीक है। तो चलो अब मैं जो बोल रहा हूं वो सुनना आराम से। 480 का 62.5, तो 62.5 का मतलब हो गया 50% प्लस 12.5%। क्या सही लिखा है क्या मैंने? एक बार मैं पूरा लिख दे रहा हूं। अच्छा, इसका जो 50% आएगा वो कुछ नहीं आएगा, 480 का आधा कर दोगे 240 आएगा। 50% 240 है तो 25% 240 का आधा 120 आएगा, और 12.5% की अगर बात कर लोगे तो वो कितना आ जाएगा 60। ये सारी चीजें पता है। अब चलो, अगर मुझे 50% 240 पता है, 240 आ गया, 12.5% कितना आ गया 60 आ गया, तो अगर मैं 50% में 12.5 या 12.5% जोड़ दूंगा तो वो मेरे पास 62.5% बनेगा। 240 और 60 आपका आंसर कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। इजी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल इजी है, कर पाएंगे आप आराम से, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसी में अगर मुझे ये 62.5 ना पूछ के मुझे 37.5% पूछता, तब क्या होता? आपका 50% में से 12.5% कम होता, 50% कितना होता? 240, और 12.5% अभी आपने बताया कितना था? 60। इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 180। कर पाएंगे आप? हर प्रतिशत निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे आप, ठीक है। आगे अगर मुझे इसी में 480 का पूछता, कौन सा परसेंट? 87.5%, तो क्या मैं 87.5 पैसे बोल सकता हूं क्या? पूरे 100% में से 12.5% घटा दो। 100% खुद किसके बराबर है भाई? आपका जो नंबर दिया हुआ है 480 के बराबर, और 12.5% किसके बराबर है? 60 के बराबर। तो अगर मैं इसमें से 60 कम कर दूंगा तो 420 आना है क्या मेरा आंसर? कर पाएंगे आराम से। तो 12.5% भी एक अच्छा डेटा है जो रिपीट भी होता है 12.5% कई बार। तो यहाँ पे नंबर खुद 100% के बराबर, आधा कर दोगे 50%, फिर आधा कर देंगे 25%, फिर आधा कर देंगे 12.5, 12.5%, उसके बाद में एक बार और हाफ कर दोगे, आधा कर दोगे 6.25%, 6.25%। यहां तक ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आएंगी। किसी भी नंबर का ऐसा प्रतिशत 4-5 एग्जाम्पल लिख के हम अलग अलग आपके दिमाग में ये चीज स्टेबल करना चाहूंगा। देखो ध्यान देना, मैं बोल दिया यहाँ पे 1800 का 49% आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा, मुझे 2400 का 12.5% निकालना है, ठीक है। मुझे यहां पर नंबर बोल दिया, मान लो मैंने 3600 का मुझे यहां पर 37.5% निकालना है, और नंबर अलग अलग बोल दिए। मानो यहां पर नंबर बोल दिया, मैं थोड़ा छोटा नंबर ले लिया, ठीक है। 800 का मुझे 76% निकालना है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, मुझे 150 का 102% निकालना है, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। और एक नंबर और ले लिख देता हूं मैं, केवल 90 का मुझे 199% पूछ लिया, ठीक है। ऐसे कुछ डेटा है। तो अब मैं जो बोल रहा हूं वो सुनना आराम से, बिना कैलकुलेशन के आप ये सारे प्रतिशत निकाल पाओगे अगर आपने हर चीज सीखी है अच्छे से। चलो, 49% निकालना है मुझे 1800 का, तो 1800 का आधा 50% 900 पता है मेरे को, ठीक है। इसके आगे चलो, 1% इसका 18 है क्या? बिल्कुल है। तो 50% में से अगर मैं 1% 18 कम कर दूंगा तो 900 में से अगर 18 कम करोगे आप तो ये 882 882 आपका 49% आ गया, आगे नहीं आ गया? बताओ कहां आपको यहाँ 18 को 49 से मल्टीप्लाई करके 1800 को 49 से मल्टीप्लाई करके 100 का भाग लगाने की जरूरत कहां थी? नहीं थी बिल्कुल भी। सीधा सीधा 1800 का 50%, 1800 का आधा 900, ठीक है। 1% कितना आ गया? 18। 900 में से 18 कम करना है, पहले 10 कम कर दिया 890, फिर 8 कम कर दिया 882, ठीक है सीधा। चलो, 12.5% निकालना है 2400 का। 100% बराबर 2400 है, 50% बराबर 1200, 25% बराबर 600, और 600 का आधा कर दोगे तब कितना हो जाएगा? 300। ये आपका 12.5% आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। चलिए आगे, 3600 का 37.5% निकालना है। अभी बताया मैंने आपको, 50% में से 12.5% कम कर देंगे। 3600 का 50% कितना आएगा? 1800।
ठीक है, 1800 का भी आधा कर दोगे 25%, कितना आ गया 900, और 900 का आधा कर दोगे 450। तो यहां पर दोनों डेटा पता है, मुझे 37.5% निकालना है। लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए, 50% में से 12.5% कम करना है। 3600 का 50% कितना आ जाएगा 1800, और 12.5% रिपीट कर दे रहा हूं मैं, 100% बराबर 1800, 50% बराबर 900, 25% बराबर के कितना हो जाएगा 1800 ही लिखा है क्या मैंने, सॉरी 3600 खुद 100% के बराबर, 50% कितना आ गया 1800, 25% कितना आ गया 900, और 900 का आधा करोगे तो 1800 में से कितना कम करना है मुझे 450। तो 1800 में से पहले 400 कम कर दिया, कितना हो गया 1400, फिर 50 और कम कर दो 1350। यह आपका आंसर आया कि नहीं आया, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, आगे और पढ़ो। 800 का 76% निकालना है, तो क्या ये मेरा 100% सही है कि नहीं, -24% करो, या तो ऐसे करो, ये थोड़ा अच्छे से जाओ, तो क्या है ये मेरे पास 50%, 25% प्लस 1% है, क्या जोड़ना थोड़ा इजी रहता है, सही है, तो इसलिए एडिशन फॉर्म में लेके आओ। 50% कितना आएगा इसका 400, 25% कितना आएगा 200, तो 75% कितना हो गया 600, 1% कितना है इसका 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 608। इस संख्या का कितना प्रतिशत आ चुका है बच्चों, 76% आ चुका है। इजी है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है। आगे और पढ़ो। 102% निकालना है, कोई भी संख्या खुद 100% के बराबर होती है, तो यहाँ पे 100% तो कितना हो गया 150, 1% कितना है, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओ 1.5, 1% अगर 1.5 है तो 2% कितना आया 1.5 का दुगुना 3 आएगा, सही है। तो 150 तो 100% हो गया, और 2% कितना हो गया 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 153 आ जाएगा। अब मुझे 90 का कितना परसेंट निकालना है 199%। तो 199% को क्या मैं ये कह सकता हूं क्या 200% में से 1% कम करवा रहा है क्या ये, 200% नाम आते ही दुगुना कर दो, 300% नाम आते ही तिगुना कर दो, 150% आते ही 1.5 गुना कर दो। ठीक है, तो 90 का दुगुना तो कितना हो गया 180। अब 1% कितना है इसका 0.90, कितना है 0.90, तो 0.90, 180 में से 0.90 कम करना है। ठीक है, अगर मैं एक पूरा कम कर देता हूं तो ये 179 आता है क्या, सही है, तो 179.10, 179.10 ये क्या हो जाएगा इसका आपका 199%, 200% से 1% कम। तो आपने जो पहली बात सीख ली वो कौन सी है, मैं बता दे रहा हूं, ए का b% बराबर आ गया a इंटू बी बट्टा 100। या तो आप ऐसे कीजिए चीजों को, ऐसे नहीं कर पाते हो, सही है, ऐसे इससे ऊपर उठते हो, ठीक है, तब आप थोड़ा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया 10% निकालो, 5% पता है, 15% पता है, 1% निकालो, आधा परसेंट 0.5% पता है, 1.5% पता है। ठीक है, देन आफ्टर कोई भी नंबर होगा वो खुद 100% के बराबर होगा, उसका आधा करेंगे 50%, उसका आधा करेंगे, दिमाग में चलना चाहिए आपका, ठीक है, 50 का आधा कितना हो गया 25%, उसका आधा करते जाएंगे साढ़े, सही है, 25 का आधा 12.5%, 12.5 का आधा 6.25%। इजी है, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात जो परसेंटेज में आती है वो क्या होती है, देखो ध्यान दो, आपसे पूछ लेगा 80 120 का कितना प्रतिशत है, 80 ये बिल्कुल बेसिक चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि कैसे भी चीजें आपके दिमाग में, सही है, छोटी से छोटी चीज भी स्टेबल होनी चाहिए, आप सीखो हर चीज को, तब जाके आप मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। ठीक है, हर चीज बारीकी से सीखना ही मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिस करना मैथमेटिक्स है। तो चलो देखो दूसरी बात क्या है आपके पास, दूसरी बात है आपके पास 80 120 का कितना प्रतिशत है, तो कुछ नहीं करना, 120 का पूछा है तो 120 तो लगा दिया नीचे, ठीक है, ऊपर कितना आ गया 80 इंटू क्या कर दिया आप लोगों ने 100, सोल्व करोगे 0 से 0, 4 से काटोगे तो 20, 4 3 कितना हो गया 12, तो 20 इंटू 10 बटा 3 कितना हो गया 200 बटा 3, 3 6 18, 3 6 18, 66 से 2/3% आ गया कि नहीं आ गया। यही अगर ऐसे लिखा हुआ था कैसे कि 120 80 का कितना प्रतिशत है, 120 80 का कितना प्रतिशत है, तब नीचे तो कितना आता 80, ऊपर कितना आता 120, मल्टीप्लाई क्या करते हैं आप 100, 0 से 0, इसका आधा 4, इसका आधा 5, इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 × 5 कितना हो गया
150%। और अभी मैंने बताया भी था 150% का मतलब क्या हो गया, 1.5 गुना हो गया। ठीक है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो 120 80 का 1.5 गुना है, 80 प्लस 80 का आधा 40, 80 प्लस 40 120, तो 120 का मतलब क्या हो गया, 80 का 150% है। ठीक है, इसी में तो ये मैं बता सकता हूं अब आपको कि अगर आपको ऐसे दे देगी ए बी का कितना प्रतिशत है, कई बार तो सीधा पूछ लेता है क्वेश्चन ये कि कोई सा भी नंबर देके, या फिर पाई चार्ट बार चार्ट का जो क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में उसमें परसेंटेज का इस टाइप का क्वेश्चन कंफर्म बनता है आपका। तो नीचे तो कितना हो गया बी, ऊपर क्या हो गया आपका ए, इनटू क्या कर दोगे 100, तो ये हो गया आप ए बी का कितना प्रतिशत है। कर पाएंगे, इजी है बिल्कुल। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल और लूं, आपको क्वेश्चन दे दिया ऐसे कि 15 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो देखो ध्यान दो, 15 सेंटीमीटर तो लिखोगे आप ऊपर, नीचे कितना आना है आपका 1 किलोमीटर। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 100। अगर आप अच्छे से देखोगे तो जल्दबाजी में ये मत कर देना क्या जो मैं आगे वाली चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पे 15 1 15 इंटू 100, 1500% मत बता देना भाई, यहाँ पे आपको यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। ये सेंटीमीटर, ये क्या है किलोमीटर में। बच्चे को पता है ये बात सिंपल सी, कौन सी, कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, सही है 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और अगर मैं 1 मीटर की बात करूं तो 1 मीटर का मतलब कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं आराम से कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1000 इंटू 100 कर दोगे तो ये सेंटीमीटर आएंगे, एक नहीं आएंगे। तो याद रख लो 1 किलोमीटर का मतलब 1,00,000 सेंटीमीटर। देखो आप अच्छे से यहां से 5 जीरो लगाने हैं आपको, तो कितना हो गया 1,00,000 किलोमीटर। अगर इसको सोल्व करना है आगे तो क्या करेंगे आप लोग, बिल्कुल देखो ध्यान दीजिएगा। 15 सेंटीमीटर मैंने रख लिया भाई एजिटीज, और नीचे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 5 जीरो आप लोगों ने लगा दी। ठीक है, इनटू क्या कर दिया आप लोगों ने 100, 0 0 0 0, 15/1000 है। ठीक है, तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे, 15/1000, 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 0.015 प्रतिशत आ गया 15 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर का। इजी है क्या, बिल्कुल इजी है। आगे वाली बात और सीखना कौन सी है वो ध्यान देना। अभी मैंने कहा था 80, उसी को लेते, देखो 80 120 से कितना प्रतिशत कम है, या तो ऐसे पूछ ले आपसे कितना प्रतिशत कम है। दूसरी पूछ सकता है आपसे 120 सेंटीमीटर 80 से, या 120 केवल सेंटीमीटर, 120 80 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। दोनों का अलग अलग आएगा आंसर। यहां पर कंपैरिजन किससे कर रहे हो भाई आप, 120 से, तो 120 तो लिखो बच्चों नीचे, पहली बात तो ये। ठीक है, कंपैरिजन किससे कर रहे हो आप, 120 से, तो 120 तो आ गया नीचे। ऊपर देखो ये कितना कम है इससे, 40 कम है, इनटू क्या कर दिया आप लोगों ने 100। तो ये 40 से काटोगे तो 120 में 3 बार भाग गया, तो ये आ गया मेरे पास 100/3 प्रतिशत। 100/3 का मतलब कितना हो गया, 33.1/3%। आई होगी बात समझ में। दूसरी बात 120 80 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो अब की बार कंपैरिजन तुलना किससे हो रही है, 80 से, तो नीचे कितना आ गया 80, कितना ज्यादा है सेम, ऊपर कितना आएगा 40, इनटू क्या हो गया 100, 40 1 80 में 2 बार भाग गया। ठीक है, तो आंसर कितना जाएगा आपके पास 50%। सिंपल सी बातें हैं कि नहीं है दोनों। ठीक है, अगर आपने देखी होगी ये बात थोड़ी समझी है तो देखो जिससे कंपैरिजन किया है वो तो आएगा नीचे हर में। अच्छा, और कम ज्यादा की बात है तो ऊपर दोनों में 40 40 आ रहा है, अंतर आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं आराम से कि ए बी से कितने प्रतिशत, ए बी से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो किससे कंपेयर कर रहे हो आप लोग, बी से, तो बी से कंपेयर करोगे तो बी तो लगा दिया नीचे, ऊपर आ गया ए व बी का क्या हो जाएगा
अंतर आ जाएगा और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप लोग 100 से। सही है, ए और बी का अंतर आने के बाद मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से। तो 3 चीजें आपने सीख ली, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना, ठीक है, और कौन सी संख्या जो दी हुई संख्या का कितना प्रतिशत है, और तीसरी बात कितना प्रतिशत कम ज्यादा है। तीनों को मैं वापस लिख दे रहा हूं। पहली बात आपने सीखी ए का बी प्रतिशत कितना हो जाएगा। कौन सी सीखी आपने? ए का बी प्रतिशत, ए का बी प्रतिशत। तो आप निकाल पाओगे ए इंटू बी बटा 100, ठीक है, पहली। दूसरी जो बात है वो क्या है? ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। सही है, तो बी से कंपेयर कर रहे हो, बी आ गया नीचे, ऊपर आ गया ए इंटू क्या कर दोगे 100, ठीक। थर्ड बात, वो जो लास्ट बात सीखी आपने, ए बी से कितने प्रतिशत, ए बी से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, तब क्या कर दोगे? नीचे किससे कंपैरिजन कर रहे हो आप लोग? बी से, तो नीचे तो आ गया बी, सही है, ऊपर आ जाएगा ए व बी का अंतर, ठीक है, इनटू क्या कर दोगे 100। तो ये तीनों चीजें, बेसिक चीजें परसेंटेज की आपके दिमाग में स्टेबल हुई होंगी। कर पाएंगे आप? बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों का या तो आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, और सीधा सा पूछेगा तो यहां से आएगा या फिर यहां से आएगा। सही है, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना वो आप निकाल पाओगे आराम से, तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता। दूसरी बात और सुनना, ये तीनों कहीं ना कहीं आपके पाई चार्ट और बार चार्ट में क्वेश्चन बनाते हैं। सही है, परसेंटेज का जो बेसिक क्वेश्चन बनेगा, सही है, पाई चार्ट बार चार्ट में, वो इन तीनों से ही कहीं ना कहीं बनेगा जब कंपेरिजन होता है कि कुछ दे दे आपको, ठीक है कि नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले ऐसे दे दे आपको, देखो बार चार्ट में ऐसा आता है, सिंपल सा ले, ये 2002 की बात है, ये 2003 की बात है, ठीक है कि नहीं, और ये बोल दिया मैं 2004 की बात है। सही है, यहां पर ऊपर दे दिया जनसंख्या, यहां पर जनसंख्या है 5000, ठीक है कि नहीं, यहां पर है 3500 और यहां पर है 8000। क्वेश्चन बना दिया मैंने यहां पर सिंपल सा कि वर्ष 2002 की तुलना में, 2 की तुलना में वर्ष 2004 की जनसंख्या में, 2 की तुलना में 2004 की तुलना में 2002 की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो कर पाएंगे आप आराम से। देखो आप ये देखो, यहां पर अगर देखोगे तो 2004 की तुलना में, तो 2004 में कितनी जनसंख्या है? 8000, ठीक है कि नहीं। आगे देखोगे तो 2002 की तुलना में 2002 की जनसंख्या कितनी है? 2000, तो 2002, ये मैंने लिख ली यहां तक बात कि जनसंख्या, सही है, 2002 यहां पर ये लिख लो, 2002 में जनसंख्या कितनी है आपके पास? 5000, ठीक है। तो 5000 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखो 5000 से कंपेयर कर रहा है, तो 5000 तो आ गया नीचे, और कितना बढ़ा दिया आपने? 3000 वृद्धि हो गई, इनटू क्या कर दोगे 100, 2 0 2 0 1 0 1 0, 300 बटा 5 करोगे तो कितनी हो जाएगी? 60% की वृद्धि। तो ऐसे जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं वो आपके परसेंटेज में पाई चार्ट बार चार्ट में से पूछे जाएंगे। इसका अलग से सेशन और करवाएंगे, सही है, पूरे बार चार्ट के क्वेश्चंस का, पूरे पाई चार्ट के क्वेश्चंस का। कर पाएंगे यहाँ तक? बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल पढ़ते रहो आप, बिल्कुल अच्छे तरीके से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और बिना किसी दिमाग के लोड पर, दिमाग पर बिल्कुल भी लोड नहीं देना, टेंशन में नहीं आना, आराम से सीखते चलना है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।